नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई कहानी में। मेरा नाम नीति है। मेरा पति अपने पिता के साथ हमेशा दोस्तों जैसा बिहेव करता था। और तो और मेरे ससुर देखने में बहुत ही जवान थे। मेरा पति अपने पिता से अपनी हर बात शेयर करता था। वह हर मेरी पिक्चर को मेरे ससुर को साइड दिया करते थे। मेरे ससुर बड़े ही अजीब टाइप के आदमी थे। वह मेरे साथ ही फ्रेंडली बिहेव करने की कोशिश करते थे। मैं अपने पति को जब अपने ससुर के बारे में बताती तो वह मुझे डांट देते और कहते कि मेरे पिता बहुत अच्छे इंसान हैं। यह बात मेरे पति के लिए सबसे बड़ी गलतफहमी भरी बात थी। एक दिन मेरे ससुर ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसके बारे में सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि एक दिन मेरे ससुर ने मेरे साथ में मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और एक ही बहुत इज्जतदार परिवार में रहने वाली लड़की थी। मैं बहुत ही संस्कारी थी। कभी बेवजह घर से निकलने के लिए मैंने घर से बाहर कदम तक नहीं निकाला था। मैं हमेशा अपने माता पिता के साथ ही घर से बाहर निकलती थी। मेरे माता पिता ने मेरी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की थी। हम 3 बहनें थीं और 2 भाई थे। मैं अपने सारे भाई बहन में सबसे बड़ी और शादी का नंबर भी पहले मेरा ही था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं कहीं भी जाती तो कोई भी मुझे देखने ही पसंद कर लेता था, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल रहती और मैंने कभी ज़्यादा मेकअप भी नहीं किया था। बिना मेकअप के ही मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। लोग कहते थे कि जब तुम्हारी शादी होगी और तुम फुल मेकअप करोगी तो तुम चांद लगोगी। मैं हमेशा सूट पहनती थी। मेरे घर वालों ने कभी लड़कियों को ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी थी और ना ही हमने कभी फैशन बेस्ड ड्रेस पहनी थी। हम हमेशा सिंपल सूट ही पहनते थे। अगर हम कहीं जाते भी थे तो हमेशा फ्रेंड्स के साथ ही घर जाते। कहने को तो मेरे फ्रेंड्स ने मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा किया था। हमारी सारी चीज़ें हमें कहने से पहले घर में मौजूद हो जाती थी। मैं अपने इस छोटी सी और सिंपल सी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने कभी किसी लड़के से मोहब्बत नहीं की थी, क्योंकि मैं इस टाइप की नहीं थी। बस हमेशा अपने काम से काम रखती। अब मेरी उम्र 27 साल हो गई थी और मेरे माता पिता ने फैसला किया था कि अब वह जल्द से जल्द मेरी शादी कर देंगे। मेरे माता पिता ने मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता देखा जो लोग हमारी तरह ही सिंपल और साथ साथ हमारी फैमिली स्टैंडर्ड के हों। मेरे पेरेंट्स का था उनकी बेटी के लिए लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए था और साथ साथ देखने में भी स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चाहते कि मेरी शादी किसी ऐसे लड़के के साथ हो जाए जो देखने में ना तो अच्छा हो और ना ही पढ़ा लिखा हो। क्योंकि मेरे बहुत रिश्ते थे। मैं पढ़ रही थी, इसलिए उन दिनों में शादी नहीं की। अगर मेरी शादी की ऐसे वैसे लड़के के साथ हो जाए तो लोगों को बातें करने का बहाना मिल जाता है कि बेटी के जब ऐसे रिश्ते आए तो शादी नहीं की और अब किसी ऐरे गहरे लड़के के साथ हाथ बांध दिया। एक ऐसा रिश्ता ही आ गया था। लड़का बहुत पढ़ा लिखा था, हाई क्वालिफाइड था, उसका अपना बिजनेस था, यहाँ तक कि उसके काफ़ी सारे बंगले थे और उसकी फैमिली में भी सिर्फ उसके पिता के अलावा कोई नहीं था। यह रिश्ता मेरे ही फादर के जानने वाले ने बताया था और मेरे पापा को यह रिश्ता बहुत पसंद आया था, क्योंकि इस लड़के की फैमिली में भी ज़्यादा लोग नहीं थे और यह रिश्ता इतना अच्छा था कि इनकार करने की कोई वजह नहीं थी। मेरी फैमिली को यह लड़का बहुत पसंद आया था और लड़की को भी जब मेरी फ़ोटो दिखाई गई थी तो उसे भी देखते ही पसंद आ गई थी। मेरा रिश्ता पक्का हो गया और 4-5 महीने बाद मेरी शादी हो गई थी। मेरे ससुराल में कोई औरत नहीं थी। सुना था कि मेरा पति अपने पिता के साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करता है और दोनों ही आपस में इस तरह से रहते हैं जैसे बेस्ट फ्रेंड हो। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अपनी हर बात को शेयर किया करते थे। मेरी सास काफ़ी साल पहले ही मर चुकी थी, जबकि ससुर देखने में बहुत स्मार्ट थे। उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि मेरा पति उनका ही बेटा है। ऐसा लगता था जैसे वह मेरे पति के बड़े भैया हैं। मेरे पति का नाम कपिल था। मुझे अपना पति बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि अपने पिता की तरह वह भी स्मार्ट थे। मेरे ससुर ने तो अपने आप को टिप टॉप बनाकर रखा हुआ था। वह अपने ऊपर बहुत ध्यान दिया करते थे। उन्होंने अपने बेटे की वजह से दूसरी शादी नहीं की थी। उनका मानना था कि उनकी दूसरी पत्नी कभी भी उनके बेटे को सगी मां जितना प्यार नहीं दे सकती, इसलिए उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने बेटे के नाम कर दी। मेरे पति का बिहेवियर बहुत अच्छा था। उन्होंने अपनी पढ़ाई अमेरिका से कंप्लीट की थी। वह अमेरिका में ही रहते थे और अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उन्होंने यहाँ मुंबई में अपना बिजनेस सेट कर लिया था। जब मैं शादी करके अपनी ससुराल आई तो मैंने देखा कि मेरे पति और ससुर बहुत ही मजाकिया बिहेवियर के थे और सबसे ज़्यादा मजाक और प्यार वह अपने बेटे से ही करते थे। मेरे ससुर काम के सिलसिले में गोवा जाते रहते थे। सुना था कि गोवा में उनका एक बंगला है और वह ज़्यादातर उसी बंगले में रहा करते थे। बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो उनको फेवरेट बंगला था।
इधर मेरे पति अपनी मुंबई वाले घर में रहते थे। जब मेरे ससुर का मन करता तो वो यहाँ आकर रहने लगते थे और जब मन करता वो गोवा के बंगले में जाने लगते। मेरी शादी होने तरफ से बहुत धूमधाम से हुई थी। मेरे ससुराल वालों ने भी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी और इधर मेरे माता पिता ने भी मेरी शादी बहुत अच्छे तरीके से की थी। मेरे पति मुझसे बहुत खुश थे और उनका कहना था कि मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में इतनी सिंपल और संस्कारी लड़की भी आ सकती है। उनको तो यकीन नहीं हो पा रहा था कि आज के ज़माने में भी इतनी संस्कारी और सिंपल लड़कियां अभी तक मौजूद हैं, क्योंकि मॉडर्न ज़माना है और हर लड़की इस ज़माने में अपने आप को मॉडल बनाकर रखती है। लेकिन मेरे पति का कहना था कि तुम जितनी सिंपल हो उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत हो। तुम्हारी सिंपलिसिटी ही तुम्हारी खूबसूरती की पहचान है। मेरे ससुर इन दिमान हमारी शादी करने के लिए हमारे ही घर पर आए हुए थे। मेरी शादी को 4 दिन हो चुके थे। 4 दिन बाद मेरे ससुर ने मेरे पति के हाथ पर हनीमून पर जाने के लिए यूरोप के टिकट रख दिए। मेरे पति मेरे ससुर के सरप्राइज से बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और हम लोग हनीमून पर चले गए। वहाँ हम लोग गए तो मैंने काफ़ी मॉडर्न टाइप के कपड़े पहने हुए थे। मेरे पति का कहना था कि अब हम अपनी कंट्री में तो नहीं हैं, यह हमारा देश नहीं है, यहाँ के सारे ही लोग इसी टाइप के कपड़े पहनते हैं। इसलिए मेरे पति ने यहाँ आने से पहले मुझे मॉडर्न कपड़ों की शॉपिंग करवाई थी। मुझे ऐसे कपड़े पहनने में कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई थी और मेरा पति मुझसे ऐसे कपड़े पहनने के लिए कह रहा था। वह मुझे ऐसे कपड़े पहनने में थोड़ी शर्म आ रही थी, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। मेरे पति का कहना था कि उनको उनके डैड ने बताया है कि कहीं वह बहू यूरोप जाने के बाद भी अपना सलवार कमीज ना पहने। उसको समझा देना कि यूरोप में सारे ही लोग मॉडर्न टाइप से कपड़े पहनते हैं, इसलिए तुम उसको इसी तरह की शॉपिंग करवा देना। उन्हीं के कहने पर मेरे पति ने मुझे इस तरह के कपड़े खरीद कर दिए थे। एक दिन बातों ही बातों में मेरे पति ने मुझे बताया था कि उनके डैड की काफ़ी खूबसूरत और जवान लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप है। मैं तो यह जानकर हैरान रह गई कि इतनी उम्र होने के बावजूद भी मेरे ससुर की इतनी ढेर सारी लड़कियों से फ्रेंडशिप थी। मैंने अपने ससुर का सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किया था। उनके काफ़ी सारे फॉलोवर थे, जिनमें सबसे ज़्यादा लड़कियां मौजूद थी। हालांकि कोई भी लड़की 30 से ऊपर की नहीं थी। हालांकि हर जवान और खूबसूरत लड़की उनकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड थी। मेरे ससुर के सोशल मीडिया अकाउंट पर उनके इतने अच्छे अच्छे फोटोज अपलोड थे कि उन्हें देखकर कोई भी नहीं रह सकता कि इस आदमी का एक जवान बेटा भी है। मुझे यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि मेरे ससुर को औरतों को इतना इंटरेस्ट है और इतना उम्र आ जाने के बाद भी उनकी हरकत उनका दिल किसी जवान लड़के की तरह था। लेकिन अगर ऐसा ही था तो उन्होंने शादी क्यों नहीं की? मेरे पति का यही कहना था कि उनके डैड अपने बेटे की परवरिश खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की और भरपूर तरीके से अपने बेटे का ख्याल रखा। और यही वजह है कि मेरे पति अपने डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरे ससुर ने अपने बेटे को दुनिया भर की खुशी दी थी। जैसा मेरे पति उनसे कहते थे वैसा वह किया करते थे। लेकिन हनीमून पर रहने के दौरान मैंने एक बात नोटिस की कि मेरे पति मेरे जितने भी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे वह सारे ही मेरे ससुर को सेंड किया करते थे। मुझे यह बात बहुत अजीब लग रही थी। यूरोप में मैंने मॉडर्न टाइप के कपड़े पहने हुए थे, जिसमें कहीं कहीं से मेरा शरीर नजर नहीं आ रहा था। यह जगह अलग थी। यहाँ पर सभी लोग इसी तरह के कपड़े पहनते थे और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। पर मुझे अपने पति की यह बात अच्छी नहीं लगी कि हम लोग जितने भी फ़ोटोज़ खींच रहे थे मेरे पति सारे ही फ़ोटो अपने पिता को सेंड कर रहे थे। और तो और बार बार मेरे पति वीडियो कॉल करके मेरे ससुर को मुझे दिखा रहे थे। मेरे ससुर बार बार मेरे पति से कह रहे थे कि दिखाओ बहू कैसी लग रही है, बहू क्या कर रही है। वह जैसे भी थे पर थे तो मेरे ससुर ही, और ससुर तो पिता समान होता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुर मुझे ऐसी हालत में देखे। अगर यहाँ यूरोप में मेरे ससुर हमारे साथ किसी वजह से भी आ जाते तो शायद मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। मैं तो इस तरह के कपड़े इसलिए पहन रही थी क्योंकि हम लोग हनीमून पर आए हुए थे और यह मेरे पति की ख्वाहिश थी कि मैं इस तरह के कपड़े पहनूं। और फिर यहाँ का माहौल ऐसा था कि मुझे यहाँ के रहने वाले लोगों में शर्म आ रही थी। शायद अपने ससुर से शर्म आने लगती, पर मेरा पति तो हर मोमेंट की फ़ोटो और वीडियो क्लिक करने के बाद मेरे ससुर को सेंड कर देता था। हालांकि इस बात पर मेरा अपने पति के साथ मूड भी खराब हो गया था, लेकिन मेरे पति मुझे मना लिया करते थे। उनका कहना था कि अब डैड मुझसे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मांग रहे हैं तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। मेरे ससुराल का माहौल काफ़ी फ्री था। मेरे पति भी इस टाइप के थे। उनका कहना था कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब यह सती सावित्री बनना छोड़ दो और अब यह शर्माने के ड्रामे ख़त्म करो। तुम अपने में थी तो हमेशा घर में कैद रहती थी,
अब यह तुम्हारी ससुराल है, खुलकर जीना सीखो। हमारा हनीमून कंप्लीट हो गया था और हम लोग घर वापस आ गए थे। जब हम घर आए तो मैंने देखा कि मेरे ससुर ने घर आते ही अपने बेटे को गले से लगाया और वह मेरी तरफ भी गले लगने के लिए बढ़ने ही वाले थे। मैंने उनको रोक दिया और मैंने पीछे हटकर मेरे पति को मेरी यह हरकत अच्छी नहीं लगी। मेरे ससुर ने इस बात को हंसकर टाल दिया था और वह पीछे हो गए थे, लेकिन मैं नोटिस कर रही थी कि मेरा पति मुझे घूर रहा था। मैं अपने ससुर से कोई बात किए बिना ही अपने कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद मेरा पति कमरे में आया और आते ही मुझसे कहने लगा, मुझे तुम्हारी यह हरकत अच्छी नहीं लगी नीति, तुमने मेरे डैड से अच्छा बिहेवियर नहीं किया। वह तुमसे गले लगने के लिए आ रहे थे और तुम पीछे हट गई। मैंने कहा, कपिल वह मेरे ससुर हैं, भला वह मुझसे गले क्यों मिल रहे थे। मेरे पति ने कहा कि वह बड़े लोगों इस तरह से मेल मिलाप होता है, तुम्हें क्या पता, तुम घर में ही रहने वाली लड़की हो ना, कभी घर से बाहर नहीं निकली हो, तुम्हें कुछ पता हो। मैंने अपने पति से कहा, कपिल मैं घर से भले रहती थी, मेरे पापा और मेरी मम्मी काफ़ी लोगों से मिलते थे, लेकिन इस तरह से गले लगाना और हमारे घर का कोई असूल नहीं था। दूर से भी किसी से मेल मिलाप किया जा सकता है। मेरे पति को मेरी इन बातों पर गुस्सा आ गया। वह वैसे तो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले थे, लेकिन जहाँ बात उनके फादर की आती थी तब तो उनके लिए बहुत सीरियस हो जाते थे। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे और मेरे ससुर की हरकतें मुझे बहुत अजीब लगने लगी थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एहसास होता कि मेरा पति भी सबकी शुरुआत कर चुका है। वो बात ठीक है कि मेरा पति अपने डैड से अपनी बात शेयर करता था, लेकिन हैरान तो मैं जब हुई थी जब मेरे पति ने हम दोनों पति पत्नी के बीच हुआ सब कुछ भी अपने पिता से शेयर किया था। मेरे पति के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात थी। मैं तो कभी भी अपनी माँ से भी इस बारे में बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि पति पत्नी के बीच हुई बातें किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। इधर मेरा पति अपनी हर पर्सनल बात अपने पिता को बता चुका था और इस बारे में भी मेरे पति मुझे खुद ही बताया करते थे। वो जब मुझे बताने की मैंने शुरुआत की बात डैड को बताई तो उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया। मैंने तुम्हारी फ़ोटो डैड को दिखाई तो उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया। मैं इन बातों पर बहुत गुस्सा करती थी और चिल्लाया भी जाया करती थी, क्योंकि मुझे ये बातें बहुत गलत लगती थी। अब तो धीरे धीरे अपने ससुर की हरकतें और भी ज़्यादा अजीब लगने लगती थी, क्योंकि मैंने सुना था कि मेरे ससुर पहले अपने गोवा वाले बंगले में ही रहते थे, लेकिन जिस दिन से मेरी शादी हुई थी तो वो इसी घर में रहने लगे थे। अब तो वह यहाँ आने जाने के नाम भी नहीं ले रहे थे और हमेशा मेरे करीब आने की कोशिश करते थे। वो मजाक मजाक में मुझसे बहुत गलत गलत बातें कर दिया करते थे, जिन्हें सुनने के बाद मुझे शर्म आती थी। जब मैं अपने पति को अपने ससुर की हरकतों के बारे में बताती तो वह कहते कि मेरे डैड हमेशा ही मॉडर्न और बड़े लोगों से ही मिलते जुलते रहते हैं, इसलिए उनकी आदत भी ऐसी हो गई है। वो तो तुम शुक्र मनाओ कि मेरे डैड ऐसे ससुर नहीं हैं जो अपनी बहू पर रोक टोक करते हों और बहू को सास की तरह ट्रीट करते हों। तुम्हें इतनी अच्छी ससुराल मिली है, तभी तो तुम्हें यह सब कुछ रास नहीं है। मेरे ससुर की जो हरकतें थी मुझे उनकी वजह से अपना पति ही लगता था। उन्होंने कभी मेरी बात पर यकीन नहीं किया और हमेशा ही वह मुझे अपने पिता के आगे गलत साबित कर दिया करते थे। मेरा पति बार बार कहता कि अमीर और हाई स्टैंडर्ड के लोग इसी तरह के होते हैं। मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। हम लोग इतने भी गरीब नहीं थे कि हम लोगों का भी अमीर लोगों के साथ मिलना जुलना था, क्योंकि हमारे सारे रिश्तेदार ही अमीर थे। मुझे लगता था मेरे पति को इसी मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। वह खुद ही मुझे अपने पिता के सामने पेश करने की कोशिश करता था, क्योंकि अपने ससुर की गलत हरकतों की वजह से मैं उनसे बात करना बंद कर देती थी। तो मेरा पति कहता कि कभी भी मेरे डैड को इस घर में रहने से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम उनसे बात नहीं कर रही हो। अगर ऐसा हुआ तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। मैं यह शादी करके आने के बाद एक बड़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। इधर मुझे अपने ससुर की हरकतें पसंद नहीं आती थी और उधर मेरा पति मेरी किसी बात को समझता था। शुरू शुरू में मेरे पति का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन जहाँ उनके पिता की बात आती थी तब वह मुझे खूब जलील किया करते थे। एक दिन तो हम लोग शादी में गए थे और वहाँ मेरे ससुर ने हद ही पार कर दी। मेरे ससुर ने मुझे अपने दोस्तों से मिलवाया। मेरे ससुर के दोस्त भी सब उनकी तरह ही दिखने में बिल्कुल जवान टाइप के ही थे। मुझे यह कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे ससुर बार बार अपने दोस्तों को मुझे दिखा रहे थे। मैं अपने पति से कह रही थी कि देखो, आपके डैड अपने दोस्तों को मेरे बारे में बता रहे हैं, इन्हें शर्म आती है अपनी बहू को अपने दोस्तों को दिखाते हुए।
मेरे पति ने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें? नीति, प्लीज़ तुम पुराने ज़माने के ख्यालों से बाहर निकल जाओ। हम पहली बार शादी में आए हैं, कोई तुम्हें जानता नहीं है, तभी तो डैड सबसे तुम्हें इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। मैं अपने पति को कुछ भी बताती तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे अब अंदर ही अंदर डर लगने लगा था, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पति अपने डैड को जितना अच्छा समझते हैं वह बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। कब किसकी नीयत बदल जाए हमें नहीं मालूम। एक दिन मेरे पति ने कहा कि वह 2 दिन के लिए काम के सिलसिले से शहर से बाहर जा रहे हैं। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, मैं घर में अकेला रहकर क्या करूँगी। मेरे पति ने कहा, मैं वहाँ तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि मुझे लोगों के साथ मीटिंग करनी है, इसलिए मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकता। मैंने अपने पति से कहा, तो फिर आप मुझे मेरे मायके छोड़ दो। काफ़ी टाइम से मैं अपने मायके नहीं चली, अब जाकर जाऊंगी तो मुझे बुला लेना। लेकिन मेरे पति मानने और कहने लगे कि अब तुम्हारा मायका और ससुराल पर यही है, अब छोटी छोटी बातों पर मैं तुम्हें मायके तो नहीं छोड़ सकता। और फिर 2 दिन की तो बात है, घर में डैड है तो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मैंने अपने दिल में सोचा, सबसे ज़्यादा डर तो मुझे आपके डैड से ही, क्यों कि कभी कभी बातों ही बातों में मेरे ससुर मेरे हाथ पकड़ लिया करते थे, तो कभी कभी कहते कि आओ हम दोनों सेल्फी क्लिक करते हैं, और सेल्फी क्लिक करने के बहाने वह मुझे छू लिया करते थे। मैं अपने ससुर में बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। मैं चाहती थी कि वह अपने गोवा वाले बंगले में रहने ले ली वापस चले जाएं, लेकिन जब मेरी शादी हुई थी वह बंगले में बिल्कुल भी नहीं गए। मेरे पति को लगता था कि उनके पिता मेरा ध्यान रखते हैं, लेकिन मुझे अपने ससुर को डर लगता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं उनकी बहू नहीं, उनकी कोई गर्लफ्रेंड हूँ जिसका वह इस्तेमाल करना चाहती हूँ। पर मैं यह बात साफ साफ शब्दों में अपने पति से नहीं कह सकती थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती कि मेरा पति मुझसे नाराज हो जाएगा। मुझे पिता के खिलाफ तो वह एक भी शब्द नहीं सुन सकता। कभी कभी मुझे लगता था कि मेरे ससुर बहुत ही फ्रेंड माइंड के आदमी हैं। शायद मुझे उनका इस तरीके से बात करना अच्छा लगता, गलत लगता, इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरी परवरिश बहुत ही सिंपल तरीके से की है। कभी उन्होंने हमें गैर लोगों से मिलने नहीं दिया, और अब अचानक जब शादी हुई तो ससुराल का इतना ज़्यादा फ्री माहौल होने की वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अगर शुरू से ही मैं इतनी ज़्यादा फ्री माहौल में रहती होती तो शायद मुझे सबकी आदत होती, लेकिन एक दिन मेरे यह वहम भी हकीकत बनकर मेरे ही सामने आ गया। मैंने हमेशा ही खुद को बहुत सेज कर रखा था। मैं ज़्यादा किसी के सामने नहीं आती थी, क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत शर्मीली टाइप की थी, और नए लोगों के सामने बहुत शर्म आती थी। यह चीज़ मेरे ससुर और पति को पसंद नहीं थी। उनका कहना था कि अब तुम हमारे घर में आ गई हो, इसलिए तुम्हें ज़्यादा शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसा ज़माना है उसी के हिसाब से तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। इस घर में कोई इंसान भी नहीं था जिसके साथ मैं अपनी हर बात को शेयर कर सकती। शुरू से ही मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे ससुराल में कम मेंबर हो, ताकि मुझे ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि मैंने सुना था कि ससुराल में जितने लोग होते हैं उतने ही हंगामे क्रिएट होते हैं। लेकिन आज मुझे रहकर एहसास हो रहा था कि ससुराल के मेंबर इतने भी कम नहीं होने चाहिए कि आप बिल्कुल अकेले ही पड़ जाओ। मुझे लगता था कि सब में सबसे ज़्यादा गलती मेरे पति की है। उन्हें मेरी बात को समझना चाहिए था, तसल्ली से मेरी बातों को सुनना चाहिए था, और शायद उनकी यही सबसे बड़ी गलती थी। वह मेरी हर तरह के फ़ोटोज वीडियोज को अपने पिता को सेंड किया करते थे। यहाँ तक कि मेरे पति को अपने पिता के रिश्ते का भी लिहाज नहीं था कि वह उनके पिता थे। यहाँ तक कि मेरे पति हमारे अकेले में हुई सारी पर्सनल बातें भी अपने डैड से शेयर किया करते थे। माना कि अमीर लोगों का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता है, उनके घर का माहौल थोड़ा फ्री होता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा फ्री नहीं होना चाहिए कि बाप बेटे के रिश्ते में कोई अंतर ही ना हो। और मैं शायद अपने पति की इन ही हरकतों की वजह से अपने पति की इज्जत को गवा बैठी थी। मेरे पति 2 दिन के लिए शहर से बाहर चले गए थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। अब मैं अपने पति से ज़्यादा जिद भी नहीं कर सकती थी, लेकिन जब वो जा रहे थे तो तब मेरा दिल बहुत अजीब अजीब आदेशों पर आ रहा था। आज घर के अंदर कुछ भी गलत होने वाला है। इस वजह से मैंने अपने पति का हाथ पकड़ा और उनसे कहने लगी कि प्लीज़ मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। उन्होंने कहा, नीति तुम बेवजह इतना परेशान हो रही हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो तुम मुझे कॉल कर देना। मैं खुद तो नहीं आ सकूंगा, लेकिन मेरी एक फ्रेंड थोड़ी दूर पर रहती है, वह तुम्हारा अकेलापन दूर करने के लिए आ जाएगी। मैंने अपने पति से कहा, कपल मुझे कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे कुछ गलत होने वाला है।
कपी ने मुझे गले से लगाया और कहना कि तुम परेशान मत हो, बस कल तक की बात है और मैं कल दोपहर तक ही घर वापस आ जाऊंगा। मेरा पति यह कहकर जाने लगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। मेरा पति तो जा चुका था, लेकिन आज ना जाने क्यों मुझे कुछ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मैं अपने आप को किसी काम में बिजी करना चाहती थी ताकि मेरे दिमाग में कोई अजीब ख्याल ना आए, वह सब मेरे दिमाग से निकल जाए। मैं किसी भी काम में खुद को बिजी रखने के लिए कोशिश कर रही थी तो मेरे हाथ पैर कामना शुरू हो जाते। दोपहर से रात को इसी तरह हो गई थी। मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर रखा था। मैं अपने कमरे में बाहर निकली ही नहीं थी और लगभग 11 बज रहे थे। मुझे भूख लग रही थी। मैंने सोचा कि नीचे जाकर खाना खा लेती हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने नीचे गई, यह देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि घर में कोई भी नौकर मौजूद नहीं था। मैंने चारों तरफ देखा, मुझे कोई नौकर या नौकरनारी नज़र नहीं आ रहे थे। फिर मैंने सबको आवाज़ लगाई, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। यह सारे नौकर कहाँ चले गए थे? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसका मतलब यह था कि मैंने इतने बड़े घर में अकेली थी। मैंने जल्दी से अपने घर की एक नौकरानी को कॉल की। उसने मेरी कॉल रिसीव नहीं की थी, तो मैंने दूसरी नौकरानी को कॉल की। दूसरी नौकरानी भी कॉल कर रिसीव नहीं की। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इन सारे नौकरों को क्या हो गया है। कोई मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा और मुझे बिना बताए ही सब लोग घर से बाहर चले गए। मैंने किचन में जाकर देखा तो किचन में खाना भी नहीं था। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी क्योंकि मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था, सिर्फ सुबह अपने पति के साथ ब्रेकफास्ट किया था। फ्रिज में देखा तो जूस रखा था। मैंने वह जूस पी लिया, लेकिन मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि सारे नौकर कहाँ चले गए। घर में मेरा पति भी मौजूद नहीं है, और तो और इस बड़े से घर में सारी रात अकेले मैं कैसे गुजारेंगी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे आज से पहले कभी नहीं हुआ था जैसा आज हो रहा था। मैं यही सब सोचते सोचते सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अपने कमरे की तरफ गई। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होने की लगी। दरवाजे आवाज़ सुनकर मेरे पूरा शरीर कांप उठा कि रात के टाइम इस घर में कौन आ रहा था। मुझे लगा शायद मेरे ससुर होंगे, लेकिन मुझे तो अपने ससुर से भी डर लगता था। पता नहीं वह घर में फिर दरवाजे पर थे। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यही सब सोच रही कि अचानक दरवाज़ा ज़ोर शोर से बजने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से कांपते हुए शरीर के दरवाजे के पास गई। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे को कोई बजा नहीं रहा, बल्कि तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता जैसे ही चौकीदार भी नहीं है। मुझे इस टाइम बहुत डर लग रहा था। मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, कौन है? मेरे पूछने की देरी की दरवाज़ा बजना बंद हो गया। मैंने एक बार फिर बुलंद आवाज़ में पूछा कि दरवाजे के पीछे कौन है? इस बार किसी की जवाब नहीं आया। मैंने भी दरवाज़ा नहीं खोला और वापस अंदर आ गई और तेज़ी से भागती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे के अंदर जाते ही मैंने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और कोने में बैठकर कांपने लगी। मेरे दिमाग में अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे कि वह वापस जाए। मुझे घर भी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन मुझसे पहले मैं इस कदम को उठाती तभी अचानक मुझे अपने कमरे की गैलरी में किसी के कूदने की आवाज़ आई और मुझे गैलरी के अंदर किसी की परछाई दिखाने दे लगने देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। गैलरी का दरवाज़ा खुला हुआ था और गैलरी से जो लोग अंदर आए थे वो लगभग 3 लोग थे, और अब वह गैलरी में थ्रू सीधा मेरे कमरे में आ गए थे। उन लोगों को आते हुए देखकर मेरे पैरों तलों से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि उनमें से 2 लोग ऐसे थे जिन्हें मैं नहीं जानती थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि यह मेरे ससुर के दोस्त हैं। उनमें एक तो मेरे ससुर ही थे जो अपने दोस्तों को लेकर गैलरी के रास्ते में से कमरे में आए थे। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी थी और मैंने चिल्लाना शुरू किया कि अब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस तरह से घर में क्यों घुस आए हो। लेकिन मैं अपने होश खो बैठी थी। मैंने अपने ससुर को भी कहा कि डैड, यह क्या तरीका है घर में घुसने का, और आप तो अच्छे तरीके से जानते हो कि कपल इस टाइम घर में नहीं है। मेरे आप कांप रहे थे। मेरे ससुर हंसते हुए कहने लगे, हाँ मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, बहू कपिल घर में नहीं है, तभी तो अपने दोस्तों को लेकर यहाँ आया हूँ। मेरे ससुर कहने लगे, कपिल के होते हुए तुमसे ज़्यादा बातचीत करने का मौका नहीं मिलता, और मैंने तुम्हें जब अपने दोस्तों को शादी में दिखाया था तो उनको तुम बहुत पसंद आई थी। यह लोग भी तुमसे बातचीत करना चाहते हैं। आज कपिल घर से बाहर नहीं हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि हम सबको तुमसे मुलाकात करनी रहनी चाहिए। मेरे ससुर का लहजा बिल्कुल बिडास से भरा हुआ था और बोलने का अंदाज इतना घटिया था कि मेरी आत्मा कांप रही थी और मैं डरते डरते
अपने कदम पीछे कर रही थी और मेरे हवास काम करना छोड़ चुके थे। मैं पीछे हटते चली जा रही थी और वह लोग मेरी तरफ कदम बढ़ाते हुए ना जाने क्या क्या बातें कर रहे थे जो मेरी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। जिस बात का मुझे डर था वो डर आज मेरे सामने खड़ा हुआ था। मुझे यही लगता था कि कभी कभी मेरे पति जो मेरी खूबसूरती के गुण गाते थे और मेरी हर इच्छा पूरी करने अपने डैड को सिर्फ इसलिए बताते क्योंकि वह उनके डैड कम उम्र के फ्रेंड ज़्यादा हैं। मुझे डर था कि एक ना एक दिन कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए जिसके बाद मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। और आज इन लोगों के आने का तरीका और उनके बोलने का स्टाइल मुझे हकीकत दिखा चुका था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी इज्जत का सौदा किसी भी हाल में नहीं करूँगी। मैं फ़ौरन ही दरवाजे की तरफ भागने लगी। मैंने सोच लिया था कि घर में से बाहर निकलकर लोगों को इस इंसान की हकीकत के बारे में बता दूंगी। यह आदमी मेरे पति के पीछे साथ साथ करने की कोशिश कर रहा है। शायद वह लोग मेरे भागने पर मेरा दिमाग पड़ चुके थे। इस वजह से मेरे भागते ही मेरे ससुर के एक दोस्त ने मुझे पकड़कर अपने काबू में कर लिया। मैं उस आदमी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मेरे ससुर ने भी कहा, अरे अरे भाग क्यों रही हो बहू, अभी तो हम लोगों ने तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं किया। सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मैंने अपने ससुर को बातें देना शुरू किया कि प्लीज़ भगवान के लिए मेरी इज्जत को ना रोनो। मैं आपके घर की इज्जत हूँ, आपके बेटे की पत्नी हूँ, आपकी बहू, और बहू तो बेटी समान होती है और आप अपनी ही बेटी के इज्जत के साथ खेलना चाहते हो। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन उन लोगों का इरादा मुझे कुछ और ही बता रहा था। अचानक ही उनमें से एक ने मेरा बाजू अपनी गिरफ्त में कर लिया था और मुझे जोरदार धक्का देते हुए बेड पर गिरा दिया और एक साथ ही वह तीनों मुझ पर हावी हो गए थे। और फिर वही हुआ जो शायद मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, जिसके होने मेरी ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया था। मेरे ससुर उनके दोस्तों ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया क्योंकि उन्होंने मेरे साथ में बर्बाद हो चुकी थी। मेरी इज्जत लुट चुकी थी। मैं खुद को हमेशा सींज संवर कर रहने वाली लड़की थी, लेकिन आज मेरी इज्जत खराब हो चुकी थी। और यह सब इसलिए हुआ था क्योंकि मेरे पति ने मेरी बात का भरोसा नहीं किया था। मैंने कई बार उनको बताने की कोशिश की, आपके डैड की हरकतें मेरी तरफ से कुछ अच्छी नहीं हैं, लेकिन हर बार मेरे पति ने मेरी बात को नहीं समझा था। मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। मैं जिन हालात का शिकार थी वह सब कुछ मेरे साथ हकीकत में हो चुका था। ससुर तो बिना पिता समान होता है, बहू ससुर की सेवा करती है, लेकिन मेरे ससुर ने मेरी इज्जत को अपने दोस्तों के साथ मिलकर तार तार कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस जगह पर जाकर अपना मुंह छिपाऊं। सारी रात इस तरह से बारी बारी वह लोग मेरे शरीर को छली करते रहे। मेरी इज्जत मेरे लिए सब कुछ थी और आज मैं अपनी वह इज्जत अपने ससुर और उनके दोस्तों की वजह से लुट पानी थी। मेरे ससुर की पहले ही दिन थे, पूंछ पर गंदी नज़र थे और वह मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको मेरा फ़ायदा उठाने का मौका नहीं मिल पा रहा था। वो मुझे और लड़कियों की तरह समझ रहे थे कि अगर वह मेरे करीब आने की कोशिश करेंगे तो मैं उनसे इम्प्रेस हो जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसी फैमिली से बिल्कुल नहीं थी। मैं उन लड़कियों जैसी नहीं थी जो बहुत खुले माहौल में रहती हैं। मैं तो अपने ससुर को पिता की जगह देती थी। मेरे ससुर जानबूझकर मेरे पति से फिर पिक्चर लेते थे और उनको अकेले में देखा करते थे। और उस दिन शादी में वह मुझे अपने दोस्तों को इसलिए दिखा रहे थे उनकी बहू कितनी खूबसूरत है, ताकि वह और उनके दोस्त मिलकर मेरा फ़ायदा उठा सके। मेरा पति अक्ल से इतना पैदल था कि हर बार मेरे समझाने पर वो उल्टा मुझे ही डांट दिया करता था। कभी उसने मेरी इज्जत की हिफाजत करने की कोशिश नहीं की। खुला माहौल कहकर उसने आज मेरी इज्जत को अपने पिता के हाथों लुटा दिया। बेड पर ही एक तरफ बुरी हालत में पड़ी हुई थी। मेरे शरीर के मौजूद नहीं थे। जब इन लोगों का अंदाज़ा हुआ कि मेरी हालत अब कुछ ज़्यादा बुरी हो गई है और उन दिन निकल आए तो वह लोग वहाँ से भाग गए। मेरा ससुर भी वहाँ से जा चुका था। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं अभी तक बेड पर ही मौजूद थी और 11 बज गए थे और अभी तक मैंने खुद की हालत को ठीक नहीं किया था। 11:30 बजे तक मेरा पति भी घर पर आ गया था। उसने जब मुझे इस हालत में देखा तो मुझे जगाने की कोशिश की। वह घबरा गया था यह देखकर कि मैं किस हालत में बेड पर लेटी हुई हूँ। उसने जल्दी से मेरे शरीर पर पैकेट ढका और मुझे पूछने लगा कि तुम्हारी यह हालत किसने की। काफ़ी देर तक तो मैं अपने होश में नहीं थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे उठाकर बिठाया और मुझे पानी पिलाया। मेरी हालत कुछ बेहतर हुई थी। फिर मैं अपने पति के आगे फूट फूट कर रोने लगी और रो रो कर मैंने उनको सब कुछ बता दिया। मेरी यह सारी बातें सुनकर तो वह बहुत ज़्यादा चौंक कर रह गए थे और उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे पति ने कहा कि घर के सारे नौकर कहाँ मर गए थे।
मैंने अपने पति को बताया कि आपके डैड ने शायद सारे नौकरों को घर से भेज दिया था, घर में कोई भी मौजूद नहीं था। मेरे पति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने अपने पति से कहा कि यह सब आपकी ही लापरवाही का नतीजा है। मैंने तो आपसे कहा कि मुझे आपके डैड की हरकतें ठीक नहीं लगती, लेकिन आपने मेरी कभी किसी बात पर यकीन नहीं किया। मेरे पति ने कहा कि मुझे नहीं पता था नीति की डैड एक दिन तुम्हारे साथ ऐसा भी कर सकते हैं। मैं अपने डैड को बहुत अच्छा समझता था और आज तुम्हारी हालत साफ जाहिर कर रही है कि तुम सच कह रही हो। मेरे पति ने कहा, लेकिन आज मुझे फैसला करना ही होगा। मैं तुम्हारे हक में बोलकर ही रहूँगा। मेरे पति ने फ़ौरन अपना मोबाइल उठाया और पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता दिया। थोड़ी ही देर बाद हमारे घर में पुलिस आ गई थी। पुलिस ने मेरे बयान दर्ज किए। मैंने पुलिस को अपने ससुर के बारे में सब कुछ बता दिया था। मेरे ससुर अभी तक घर में नहीं आए थे, पता नहीं कहाँ पर थे, लेकिन पुलिस ने मेरे ससुर और उनके दोनों दोस्तों को ढूंढकर निकाल लिया था और उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। मेरे ससुर ने बहुत शर्मिंदा होकर मेरे पति से माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि मैं तो शुरू से ही जवान लड़कियों का शौकीन हूँ। मैं उन्हें सिर्फ उनके शरीर के साथ खेलना जानता हूँ। मेरा मन तो बिना शादी किए ही भर रहा है, इसलिए मुझे शादी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पति को अपने पिता के मुंह से यह बातें सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्हें पहले तो अपने डैड के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने हमेशा आपको अपने फ्रेंड की तरह समझा था। यह बात आप अच्छी तरह से जानते हो और आपसे इसी बात का गलत फ़ायदा उठाकर मेरी पत्नी के साथ अपने दोस्त के साथ मिलकर यह कुछ किया। मेरे ससुर बहुत शर्मिंदा हो रहे थे क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने पति को सब कुछ बता दूंगी। वह मुझे भी और लड़कियों की तरह ही समझते थे। पुलिस मेरे ससुर और उनके दोस्तों को अरेस्ट करके ले गई। मेरे पति ने अपने डैड के सारे रिलेशन ख़त्म कर दिए। मेरी मेडिकल रिपोर्ट भी हुई थी जिसमें साफ जाहिर था कि मेरे ससुर उनके दोस्तों के साथ गलत किया। पति ने मुझसे माफ़ी मांगी और वह बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। काफ़ी दिनों तक मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था क्योंकि वह आज के बाद मेरी भी रखवाली करेंगे और कभी भी इस तरह से अपनी पत्नी को दूसरे के सामने रुसवा नहीं होने देंगे। मेरे पति यहाँ रहते तो उन्हें रह रहकर अपने पिता की गलतफहमी पर गुस्सा तो और भी पिता की याद आती, इसलिए वह मुझे अपने साथ अपने मुंबई के ही दूसरे बंगले में ले गए और अब हम दोनों पति पत्नी वहीं पर रहते हैं और इस बात को काफ़ी साल गुजर गए। मेरे पति का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा है और मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे ससुर को जेल जाने के बाद उनके लिए सज़ा मिल गई। मैं अब पति के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एक औरत की इज्जत ही उसका गहना होती है, इसलिए औरत की इज्जत करना सीखिए। और एक औरत अपने पति से सिर्फ यही चाहती है कि उसका पति उसकी इज्जत की रखवाली करे। अगर उसका पति ही उसे समझने की कोशिश नहीं करेगा तो फिर वह औरत साथ साथ ऐसा ही होगा जैसे मेरे साथ हुआ, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा काफ़ी खुमार लोग पड़े हुए हैं जो औरत को गलत नज़र से देखते हैं और उसके पति की लापरवाही का फ़ायदा उठाते हुए उनकी इज्जत को तार तार कर देते हैं। इसलिए आप लोगों को भी अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।